12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है। कत्ल के साथ तमाम बातें होती हैं, आप सब सुन चुके हैं, कई कहानियां सुना चुका हूं। 24 घंटे बीते 13 अक्टूबर को मुंबई से दूर, साबरमती जेल से दूर, बिहार के पूर्णिया में कुछ मीडिया वाले कुछ सवाल पूछते हैं। और चूंकि 24 घंटे उस वक्त टीवी पे ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस चल रहा था, लॉरेंस का नाम चल रहा था, सलमान की धमकी चल रही थी, तो लॉरेंस गैंग का नाम उछला। अब पप्पू यादव, मतलब रिकॉर्ड है उनके नाम पर लगातार, मतलब 7 बार वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए। अभी भी वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं पूर्णिया से, और इस बार भी वो इंडिपेंडेंट अपने समर्थकों के बलबूते पर लड़ गए और जीत गए। तो 7th टाइम एमपी हैं वो। लेकिन एक उनका इतिहास ये भी है कि वो अपने ज़माने के भी एक डॉन, और डॉन भी ऐसे वैसे नहीं, तो कानून व्यवस्था सब लोग सब डरते थे। तो एक कायदे से कहें अभी पॉलिटिशियन और एक एक्स डॉन। तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 24 घंटे के बाद अचानक पता नहीं क्या सोचता है और पप्पू यादव एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और उस पोस्ट की कुछ लाइनें थी और वो सीधे सीधे लॉरेंस गैंग के लिए थी। जो पोस्ट में उन्होंने लिखा, बल्कि ट्वीट किया था, उस पर यह था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 कौड़ी का ये मतलब गुंडा है। लॉरेंस गैंग को बताया 2 कौड़ी का गुंडा है, और ये भी कहा कि अगर कानून इजाज़त दे दे, अनुमति दे दे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर लॉरेंस जैसे 2 टके के जो क्रिमिनल हैं उसके पूरे नेटवर्क का खात्मा कर दूंगा। तो अब सीधे सीधे पप्पू यादव पूर्णिया में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर और एक पोस्ट, और उसमें सीधे लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर या क्रिमिनल बताते हुए ये भी कहा कि मतलब सरकार और पुलिस नहीं कर पा रही है। सरकार पुलिस को भी उन्होंने कोसा, कुछ वैसे शब्द का इस्तेमाल किया जो बोल नहीं सकता हूँ, बट ये था कि अगर कानून साथ दे और इजाज़त दे दे, तो उन्होंने खुल्ला चुनौती दी कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को 24 घंटे में नामो निशान मिटा दूंगा। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी का मर्डर और 13 अक्टूबर को ये पोस्ट। इसके बाद बाकायदा उन्होंने अपने इस पोस्ट के बाद मीडिया से भी बयान किया, लॉरेंस गैंग की खिंचाई की, और साथ में ये भी कहा कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर का अफसोस है और वो सलमान खान को जो धमकी दी जा रही है गलत है, और वो खुद मुंबई जाएंगे। और सिर्फ कहा नहीं, इसके बाद पप्पू यादव सचमुच मुंबई पहुंच गए। कुछ लोगों ने कहा था कि वहाँ बैठे बैठे तो बोलना, अच्छा मुंबई जाओ, मिलो, फिर देखते हैं तुम में कितना दम है। अब पुराने डॉन रहे पप्पू यादव कहाँ डरने वाले, पहुँच गए मुंबई। वहाँ जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी से मुलाकात की, उसकी तस्वीर भी है। और इसके बाद उनको सलमान खान से मिलना था, लेकिन सलमान खान किसी शूटिंग में बिजी थे, मुलाकात हुई नहीं, और पप्पू यादव को वापस पूर्णिया भी लौटना था। तो मुलाकात हुई नहीं, तो उन्होंने सलमान खान से फ़ोन पर बात की, और फ़ोन पर बात कर कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब धमकी वमकी बेकार की चीज़ें हैं। और ये सारी बात करने के बाद खुद पप्पू यादव ने सलमान से हुई बातचीत का जो सारांश था, जो अंश था, वो फिर एक बार सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो पहली बार 13 अक्टूबर को डाला, फिर मुंबई गए, मुंबई से लौट कर आए, वो ज़ीशान के साथ अपनी तस्वीर भी, फिर सलमान से जो फ़ोन पर बात हुई वो भी, सब कुछ डाल दिया। अब उसके बाद ये डाल दिया, फिर सब खामोशी छा गई। लगभग कुछ दिन बीत गए। अचानक अभी लास्ट संडे 2 दिन पहले की बात है, आज ट्यूसडे है और 27 तारीख की बात है, 27 अक्टूबर, रात का वक्त, पूर्णिया में पप्पू यादव घर पर, और अचानक उनके मोबाइल की घंटी बजती है। फ़ोन उठाते हैं। अब दूसरी तरफ से जो बंदा है वो पहले तमीज़ से, फिर गाली देकर, और फिर पूरी बातचीत करता है। 2 अलग अलग वीडियो ऑडियो आए हैं जो फ़ोन पर बातचीत हुई, और इस बातचीत में जो कुछ हुआ, कमाल ये कि ये बातचीत का ऑडियो भी खुद इस बार भी पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, देश को सुना दिया कि लो भाई सुनो क्या कह रहे हैं लॉरेंस गैंग के लोग। अब जो धमकी देने वाला था उसमें से एक का नाम बताया जा रहा है कि अज्जू बिश्नोई है। थोड़ा सा वो हकलाता है, इसलिए अपने गैंग में उसका नाम एक हकला भी है। उसके और पप्पू यादव के बीच में बातचीत हुई, 2 अलग अलग बार बातचीत हुई। एक बातचीत में बताते हैं कि पप्पू यादव खुद बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पीए बनकर, खुद को ही मतलब वो पीए बता रहे हैं अपना, और ये बातचीत चल रही है। अब ये जो पूरी बातचीत है, इस बातचीत में धमकी है, और धमकी कहाँ से है, शुरुआत वहीं से हो गई कि 13 अक्टूबर को जो पोस्ट डाला पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ, और 2 टके का क्रिमिनल बताया, और 24 घंटे में
गैंग को साफ कर देने की धमकी दी, चुनौती दी। अब उसका जवाब था। अब उधर से बातचीत के बीच में बहुत सारे गाली गलौज भी हैं, बीप भी है, लेकिन साफ सुथरा कुछ ऑडियो जो है, मैं उसका थोड़ी सी झलक हिस्सा आपको, जो खुद पप्पू यादव ने रिलीज किया, जारी किया है, वो पहले आपको सुनाता हूँ। यादव से पपूरी अब किसी और से। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पिए हूँ साहब का। पिए हैं साहब का? जी जी, पप्पू आपसे बात यादव। कर रहे हैं। जी जी, एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है। जी आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, खुशी के मुझे खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट, जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, अच्छा, उसमें कोई किस वही भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? चीज है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं। जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म, कांड करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में, कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं, और उससे मतलब नहीं। मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने। मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो ये उस बातचीत का छोटा सा अंश था। सोशल मीडिया पर पूरी बातचीत है, आप उसको सुन सकते हैं। तो अब ये जो बातचीत हो रही है, इसमें सीधे सीधे पप्पू यादव को बड़े प्यार से धमकाया गया, साथ में उनकी रिस्पेक्ट भी दिखाई गई। कहा गया कि आप बड़े भाई जैसे हैं, आपके कुछ काम, आपके कुछ डायलॉग, कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतने बार तो मैं सांसद रहा हूँ। गैंगस्टर खुद कह रहा है, जो फ़ोन कर रहा है बिश्नोई गैंग के, लॉरेंस गैंग के कहने पर। तो बोला, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सोशल वर्क भी करते हो, आप गरीबों को मुफ्त खाना भी देते हो, और आपकी बातें, आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ना आप इस केस में मत पड़ो, और ये जो भाई को तुमने उल्टा पुल्टा बोला है, ये ठीक नहीं किया। तो उधर से फिर बातचीत होती है कि भाई मैं तो 7 बार का सांसद हूँ, ये हूँ। तो बोला, वो सब पॉलिटिक्स आप जानो, आप पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन नहीं, हम कर्म भी करते हैं और कांड भी करते हैं, और तुमने जो किया है, हमारे शूटर कहीं भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बदला भी ले सकते हैं। और शायद इस बातचीत में ये भी हवाला कि एक बार एक कॉल और आया था, और उसने उस बातचीत में कॉल का जिक्र है कि साबरमती जेल से भाई का कॉल आया, तुमने फ़ोन उठाया नहीं। और बातचीत में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई। उसने कहा कि जो बातचीत कर रहा है उसकी बातचीत से ये है कि वो भी जेल में है। किस जेल में पता नहीं। वो कह रहा है कि तुम्हें पता है, तुमको फ़ोन मिलाने के लिए हमको 10 मिनट तक जेल का जैमर बंद करवाना पड़ा। जेल का जैमर, हालांकि मेरे लिए कोई ख़बर नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर जेल के जैमर को कब कहाँ कैसे बंद किया जाता है, किस जैमर का एंगल चेंज कर दिया जाता है, कौन सा कोना मुहैया होता है जहाँ नेटवर्क आता है। और अपने देश की जेलों में ये सब चल रहा है, तभी तो जेल के अंदर इतने क्रिमिनल हैं, फिर भी बाहर गैंग ऑपरेट हो रहा है, इसी वजह से। तो खैर वो कहता है कि तुम्हें मालूम है, तुमको कॉल करने के लिए इस वक्त मैंने जेल में 10 मिनट तक जैमर को बंद करवा दिया है। और 10 मिनट का मतलब तुम समझते हो, मतलब 10 मिनट जेल में एक जैमर को बंद करवाने का मतलब समझते हो? मतलब ये कि हम लोग हैं क्या तोप है, ये मतलब था उसका। फिर ये कहता है कि 10 मिनट का जो जैमर बंद होता है ये भी ऐसे ही नहीं है, पैसे लगते हैं पर मिनट 1 लाख रुपए जैमर बंद करवाने का। तो अगर 10 मिनट हुआ तो इसका मतलब है 10 लाख रुपए जैमर बंद करवाने का। अब जैमर बंद करवाने के पर मिनट 1 लाख रुपए फ़ोन पर वो बता रहा है पप्पू यादव को, और टोटल 10 मिनट की ही वो बात कर रहा है कि 10 मिनट के लिए बंद करवाया, तो इसका मतलब है 10 मिनट के लिए 10 लाख रुपए। अब उसने ये तो कह दिया, ये नहीं बताया कि ये बंद करवाने के पैसे कहाँ जाएंगे। लेकिन फिर वही आ गई असलियत कि अगर जेल के अंदर आप जैमर बंद करवा रहे हो ऑर्डर देकर, और पर मिनट के चार्ज है 1 लाख रुपए, तो बाहर से कोई आकर तो लेके जाएगा नहीं पैसे उसी को जाएंगे जिसके हाथ में जैमर का कंट्रोल है। अब जैमर का कंट्रोल किसी छोटे मोटे मुलाजिम या सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के पास तो होगा नहीं, किसी बड़े अफसर का होगा।
और जेल का अफसर सबसे बड़ा सरदार जेलर होता है, तो जेलर के पास होगा, जेलर के इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं उनके पास होगा। तो इसका मतलब है कि उसने एक तरह से जेल की पोल फिर से खोली कि हम यहाँ हर मिनट के लिए जैमर बंद करवाने के 1 लाख देते हैं, तो ये 10 लाख जाहिर सी बात है उस जेल के स्टाफ, जेल के जेलर के हिस्से में पैसे बटे होंगे। तो खैर उसने ये हिसाब गिनवाया। दूसरी लाइन जो उसने कही इस फोन में धमकी में वो ये कि तुमको एक बार फ़ोन किया था, जैमर को रुकवा कर तुमने उठाया नहीं, अब तुम्हें फिर से मौका देता हूँ, या तो बाज आ जाओ, इन चीज़ों से दूर हो जाओ, और नहीं तो फिर अंजाम भुगतो। और फिर तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, एक काम करो, तुम साबरमती जेल फ़ोन करो। यानी धमकाने वाले ने पप्पू यादव से ये कहा कि तुम सीधे लॉरेंस से बात करो और लॉरेंस से बात करके इस मसले को निपटाओ। उसने कहा कि मैं बीच में खुद पड़ गया हूँ, कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, और तुम हो कि इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो अब सीधे लॉरेंस से बात करो। अब ये धमकी में ये भी ऑडियो में साफ आप सुन सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दोनों लाइन उस धमकाने वाले को, जो खुद को लॉरेंस गैंग का बता रहा था, जिसका नाम अज्जू बिश्नोई या हकला के तौर पर सामने आ रहा है। पहला ये कि जैमर रुकवा दिया जाता है जेल में पैसे के दम पर। दूसरा ये कि अब पप्पू यादव लॉरेंस से फ़ोन पे बात करें। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, फ़ोन तो रख दिया गया, पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी, क्या पप्पू यादव अब साबरमती जेल में लॉरेंस को कॉल करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, और क्या बात करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन क्या उस बातचीत के बाद अपने बाकी जो पोस्ट फिर बाकी जो डाल रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, क्या लॉरेंस से बातचीत की उस पूरी बातचीत का ऑडियो भी वो सार्वजनिक करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इन दो डॉन के बीच की लड़ाई, क्योंकि एक्स डॉन पप्पू यादव भी रहे और लॉरेंस डॉन ही मानिए आप, दोनों के जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, चाहने वाले, उनके बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग एक झगड़ा हो गया। पप्पू यादव के सपोर्टर कह रहे हैं कि लॉरेंस जैसा ये गैंग या वो जो लोग हैं, ये सब पता नहीं बरसों पहले पप्पू यादव ये सब कुछ कर चुके हैं, बच्चा है वो। और लॉरेंस गैंग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इस वक्त हमसे कोई बड़ा नहीं है, तुम्हारा दिन गया, तुम अब पुराने हो चुके हो इस फील्ड में, हम नए हैं। तो एक तरफ पप्पू गैंग के लोग या पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं कि भाई किसी से डरने वाला नहीं, छूट मिल जाए पुलिस प्रशासन से तो 24 घंटे में लॉरेंस गैंग का नाम और काम ख़त्म कर देगा। उधर लॉरेंस गैंग के लोग कह रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, भाई से बात करो, माफ़ी मांगो, और नहीं तो अंजाम भुगतो। तो अब दोनों गैंग और उनके जो सपोर्टर हैं, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया, वो भी हिस्से में बढ़ गई। एक पप्पू यादव सपोर्टर, एक तरफ लॉरेंस गैंग के सपोर्टर। अब सपोर्टर एक दूसरे के बारे में राय दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन अब धमकी मिली तो पप्पू यादव को भी पता है यार धमकी मिली, ये सांसद हैं, और इस धमकी के साथ साथ उसने बाकायदा ये भी कहा कि हमें पता है तुम कहाँ कहाँ जाते हो, और ख़ास तौर पर उसने 9 ठिकानों के बारे में जानकारी दी पूरी बातचीत में। और उसने कहा कि कॉल पे कि तुम्हारे 9 ठिकाने तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जहाँ तुम जाते हो हमारे शूटर वहाँ पे कभी भी तुम्हारा काम कर सकते हैं। और बाकायदा उन 9 ठिकानों का नाम भी ले रहा है पप्पू यादव के। उनमें से एक ठिकाना जो है वो बताया है उसने पप्पू यादव का अपना घर पूर्णिया में, दूसरा ठिकाना हाउस पार्क दोपल्ली, ये एक और ठिकाना उनका, तीसरा है हाउसिंग सोसाइटी आनंदपुर, चौथा है अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास, 5वां पटना का ये घर है जहां उन्हें नज़रबंद करके रखा गया था, छठा है जन अधिकारी पार्टी का ऑफिस जो इनकी पार्टी है राइडिंग रोड, 7वां है आख गुप्ता जनरल स्टोर के पास सोसाइटी, 8वां है भरतंडा परमाणुपुर के पास का घर, और इसके अलावा पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में भी जो उनका इलाका है वहाँ भी घूमते रहते हैं। तो उन इलाकों के बारे में भी हमारी पूरी जान पहचान है। तो मतलब 9 ठिकानों के पप्पू यादव की लिस्ट भी गिना दी।